सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ICDS न्यूज में। आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कही थी। तो वीडियो आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ सभी अस्थायी कर्मचारियों को भी जरूर देखना चाहिए। यह वीडियो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल ICDS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसी है। नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस ऐतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेच हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नज़ीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहां पर अस्थायी कर्मचारियों को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के कर्मचारियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया। इन कर्मचारियों ने समान वेतन देने की मांग की थी। इस फैसले से देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है और उन्हें कम वेतन देती है, जो कि गलत है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता, फिर परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है। आपको बता दें कि यह कोई आज का फैसला नहीं है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 में दिया था। उस वक्त यह बताया गया था कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह फैसला प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाओं में लागू होना था। तो अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आंगनबाड़ी बहनें किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी बहनों से इतना ज़्यादा काम कराया जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग का काम ले लीजिए, हर विभाग में आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया जाता है। उनका कुछ भी नहीं सोचा जाता है कि ये बेचारी कैसे काम करेंगी, किस तरह से काम करेंगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें एक सरकारी टीचर के जितना काम करती हैं, या ये कहें तो एक सरकारी टीचर से भी ज़्यादा काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आंगनबाड़ी बहनों से न कराया जाता हो, चाहे वो पोलियो की खुराक पिलानी हो, कोरोना सर्वे करना हो, जनगणना करना हो, BLO का काम करना हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, पोषाहार वितरण हो, बच्चों को पढ़ाना हो, सारे कामों में बहनों को पहले ही लगा दिया जाता है। तो फिर इन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अंतर देखिए, कहाँ 5,000 रुपए और कहाँ 50,000 रुपए। बहनें केवल 18 से 20,000 रुपए की मांग कर रही हैं, वो भी सरकारें देने को तैयार नहीं हैं।
जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 30 से 40 हजार रुपए वेतन मिलना ही चाहिए। लेकिन 5 साल हो चुके हैं फैसले को आए हुए, लेकिन बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे और इक्वल वक्त दिया जाएगा। जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहां अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे और इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तौला जा सके कि क्या आपको बराबर का। इसके बाद भी कोई पेंच अब बाकी कोई पेंच बचता नहीं है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल सर्वमान्य है? अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। हाँ, कही हैं। वो बातें क्या हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, हाँ, उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ एक आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की। हाँ। जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं। जी। मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई जी, तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण का, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप और हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती है या शोषण। आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार में टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलता। अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात आई है। बाकी अब जो इसमें भी जो ऑर्डर हुआ है, एज पर रूल तो गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे। जजमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी संस्थानों में हम तो एक स्टेप आगे की बात कहेंगे कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक नजीर दे दी है, अब सरकारों को आगे आके इसके रूल बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना अच्छा पड़ेगा। हो कि एम्प्लॉय कोर्ट में जाएं, उससे अच्छा है कि जो सिस्टम है, संस्थान है, वो अपने आप से चेतें और उसको जो है लागू करें। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहे हैं। आपको भी 50,000 मिलेंगे, भले ही आप एडहॉक हो, अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि स्थायी तो फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पोस्ट खाली थी कि नहीं थी, कितने पोस्ट क्रिएट हुए थे, उसका प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन अगर आप अस्थायी भी हैं तो भी आपको वेतन, जैसे रिटायरी की ही बात ले लीजिए, यहाँ बहनों को 60 वर्ष में ही बिना किसी फंड और पेंशन के रिटायर किया जा रहा है। आप सोचिए कि 1975 में आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी, उस वक्त उन्हें 100 रुपये मिलते थे, लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ 5,000 ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर अन्य कर्मचारियों की बात की जाए तो 100 रुपये प्रति महीना पाने वाले कर्मचारी आज 50,000 रुपये प्रति महीना उठा रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी भी आज 25,000 रुपये पाता है। शिक्षा मित्र आप सभी जानते हैं कि 3500 में लगे थे और आज उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं। तो सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है? एक तरफ सरकारी दावा करती हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और एक तरफ बहनों के साथ अन्याय करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही अपमान क्यों किया जाता है?
हम अपने चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को न्याय मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और बहनों को कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मानदेय की जगह वेतन दिया जाना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो में एस लिखें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।